नमस्कार बच्चों, क्लास 8 मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक 8th क्लास की चैप्टर नंबर 6 वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ेंगे। बेटा इसका पार्ट फर्स्ट प्रश्नावली 6.1 जो प्रश्नावली थी उसका पार्ट 1 वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब पार्ट 2 में हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। थर्ड प्रश्न में बेटा बताया गया है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। मतलब आपको ये 1, 2, 3 और 4 संख्या दे दी गई है और इसमें कहा गया है कि किन किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या में होगा और किन किन संख्याओं का वर्ग सम संख्या में होगा। तो बेटा सम और विषम तो जहाँ तक कि मुझे पता है आप लोगों को आना चाहिए। सम संख्या उसे कहते हैं बेटा ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है और शेषफल 0 बचता है, उन्हें सम संख्या कहते हैं। सम संख्या में आप इकाई के अंक पे क्या होता है, या तो 0, 2, 4, 6, 8। जिनके इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं तो वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाई जाती है। और विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग देने पर पूरा भाग नहीं जाता तथा शेषफल 1 बचता है, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या के अंतर्गत जिनकी इकाई के अंक पे 1, 3, 5, 7 और 9 ये 5 अक्षर होते हैं, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो हमें ये ज्ञात करना है कि अगर किसी संख्या का वर्ग विषम है या सम है तो उसके लिए हमें उनकी इकाई के अंकों को ही देखना पड़ेगा। तो चलते हैं प्रश्न के हल की तरफ। प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ देखिएगा बेटा कि जो संख्या सम संख्या होगी उसका वर्ग भी एक सम संख्या होगा तथा जो संख्या ही विषम संख्या होगी उसका वर्ग भी एक विषम संख्या होगा। अभी मैंने आगे आपको बता दिया आप किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि ये सम संख्या है या विषम संख्या। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके इकाई के अंक को देखना पड़ेगा। तो हम उन संख्याओं के इकाई के अंकों को देखेंगे और फिर पता करेंगे कि इसका वर्ग सम है या विषम। हमारा पहला प्रश्न है कि 431 है बेटा, इसकी इकाई के अंक पे क्या आ रहा है 1। तो अगर यदि इसकी इकाई के अंक पे 1 है, 1 क्या है, एक विषम संख्या है। तो जिन संख्या की इकाई के अंक पे विषम संख्या है तो वो पूरा वर्ग भी उसका एक विषम संख्या में ही होगा। ठीक है, तो उस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी। अगला क्वेश्चन है 2826 में इकाई का अंक क्या है 6 क्या है, एक विषम संख्या सम संख्या है। तो इस संख्या का जो वर्ग होगा वो भी एक सम संख्या होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 7779। ये जो संख्या है इसकी इकाई के अंक पे क्या है 9 क्या है, एक विषम संख्या है। तो इस पूरी संख्या का जो वर्ग बनेगा, जो स्क्वायर बनेगा, वह भी एक विषम संख्या होगा। ठीक है, और लास्ट संख्या है 82,004। तो 4 क्या है, एक सम संख्या है जिसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। तो यह सम संख्या है, इस वजह से इसका जो वर्ग होगा वह भी एक सम संख्या होगा। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे प्रश्न में बेटा आपको ये प्रतिरूप देखना है, इस प्रतिरूप को समझना है और फिर जो ये 2 रिक्त स्थान दे रखे इन रिक्त स्थानों को हल करना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिएगा इस प्रतिरूप को ढंग से समझना है। इसमें दे रखा है 11 दे रखा है। इस 11 में इकाई के अंक पे क्या है 1 है। ठीक है, इकाई के अंकों को ज़्यादा ध्यान में रखना है इसमें। तो जैसे ही हमने इस तरफ से लिखना शुरू किया तो इकाई के अंक में 1 है तो उसका एक अक्षर आगे कितना हो जाएगा 2। 1 का क्या हो जाएगा 2। तो हमने लिख दिया 1 11 की जगह लिख दिया 12। तो मतलब इकाई के अंक की जगह के तो 1 बढ़ाकर लिखना है, 1 जोड़कर लिखना है। तो 1 की जगह पे हमने लिख दिया पहले का 1 तो यूं का यूं लिख दिया,
फिर जो इकाई वाला 1 है उसको हमने बढ़ाकर लिख दिया 2, और फिर जो आगे जो लिखा गया है वो सारी की सारी संख्या पीछे फिर से वैसी वैसी लिखनी है। आगे हमने 1 लिखा है तो पीछे फिर से हमें 1 लिखना है। फिर नेक्स्ट इसको देखिएगा वापस कि हमारा ये है 101, तो इकाई का अंक कितना है 2, 1 है तो उसका बढ़ाकर हमने लिख दिया 2, 2 के आगे हमने 0 और 1 लगा दिया, तो 2 के पीछे भी हमें 0 और 1 लगाना पड़ेगा। कौन सा 0 और 1? ये वाला 0 1 आगे भी लगाना पड़ेगा, तो पीछे से भी 0 1 लगाना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि 1 0 0 1 है, तो इस 1 को हमने बना दिया 2, इकाई के अक्षर को 1 बढ़ा करके लिख दिया, 2 बना दिया, तो 2 लिख दिया हमने यहाँ पे बीचों बीच। तो 2 के आगे कितना है 0 0 1, तो आगे लिख दिया 0 0 1 और पीछे भी लिख दिया 0 0 1। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब आया है ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 0 0 0 0 1, यानी कि कितने 0 है 4 0 और फिर 1 है, तो इस 1 की जगह पे तो हमने बना दिया 2 बना दिया, तो इसके आगे क्या आएगा 1, कितने 0 है 4 0, तो 1 2 3 4 0 आगे लग गए, उसी तरीके से 4 0 पीछे लग जाएंगे। सेम आया समझ में सबको। फिर अब इस संख्या को देखिए, इसके इकाई के अंक पे क्या है 1, तो हम इसके बीच में 2 कर देते, 1 बढ़ाकर लिख देते। अब उसके आगे वाली संख्या ऐसे कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 0 है, तो हमने लिख दिया 1 लगा दिया, फिर 1 2 3 4 5 और 6 0 लगा लिए। तो जितने 6 0 आगे लगाए उतने ही 6 0 पीछे लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में लिख देंगे 1। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये संख्या बन जाएगी। आया समझ में। हमने कॉपी में भी इसी तरीके से किया है, एक बार कॉपी पे एक नज़र डाल देते हैं। कॉपी पर भी एक नज़र देख लीजिए एक बार कि जिस तरीके से यहाँ इकाई के अंक पे 1 था तो हमने बीचों बीच 2 लिख दिया, अब इस 2 1 बढ़ाकर लिख दिया, और इसके आगे कितने 4 0 और 1, तो मैंने भी 1 और 4 0 लगा लिया, पीछे भी कितने 2 के जस्ट पीछे 4 0 फिर 1 लगा लिया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 1 था तो ये 1 बढ़ाकर लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 के आगे कितने 6 0 और फिर 1, तो मैंने भी इधर लिख दिया 6 0, टोटल 1 2 3 4 5 6 0 और 1 लगा दिया, तो पीछे भी मैंने 1 2 3 4 5 6 0 और 1 लगा लिया। इस तरीके से मैंने इसको हल कर लिया। ठीक है, चलते हैं अब 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन में भी बेटा यही कहा गया है कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, तो हमें इसका अवलोकन करना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। किस प्रकार से करेंगे देखिएगा। तो देखो बेटा कि जिस तरीके से इसको भी उसी प्रकार से करना है कि यहाँ 11 है, क्या है 11, तो 11 में मैंने इकाई के अंक पे क्या है 1 है, तो बढ़ा के लिख दिया 2 और उसके आगे 1 था तो पीछे भी हमने 1 लगा दिया, यानी 121 कर दिया। ये थोड़ा सा अलग प्रतिरूप है, इसको ध्यान से देखिएगा आप। फिर इधर आया 101 आया बेटा, तो इसकी इकाई के अंक पे क्या था 1 था, तो हमने 1 बढ़ाकर लिख दिया 2 के आगे क्या था 0 और 1, उसके पीछे भी क्या था 0 और 1। ठीक है, इस तरीके से इसको बढ़ा दिया। अब देखिएगा कि 101 के बाद में अब ध्यान से देखिएगा, अब है ये 10,101। ठीक है, अब है ना जितने भी 1 होंगे ना उन सबको आपको बढ़ा के लिखने हैं। सबसे पहले 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर ये जो 1 था उसकी जगह लिख दिया 2, फिर 0 लिख दिया, फिर जो 1 आया उसको लिख दिया 3, फिर 3 आ गया, लास्ट एंड लास्ट इस इकाई के अंक को 3 आ गया। 3 के बाद इसके आगे जितनी भी संख्या लिखी हुई थी वैसे वैसे पीछे भी वो संख्या लिख देंगे, 0 2 0 1 पीछे लिख देंगे। उसी प्रकार से इस संख्या को हल करेंगे। तो पहला अक्षर 1 है तो 1 लिख दिया, फिर 0, फिर 2, फिर 0, फिर 3, फिर 0, फिर 4 पे ख़त्म हो गया। जैसे ही 4 पे ख़त्म हुआ तो 4 के आगे जितने भी अक्षर लिख रखे हैं वैसे वैसे पीछे फिर से अक्षर लिखेंगे, जैसे कि 0 3 0 2 0 1 हो गया ये हमारा सॉल्व। अब आप इस संख्या को देख लीजिएगा, इसमें है 1 0 2 0 3 0 4 0 और 5 पे जाके ख़त्म हुआ है, 5 पे जाके ख़त्म हुआ, फिर 5 के बाद में वापस हो के वो संख्या रिपीट हो रही है, 0 4 0 3 0 2 0 1 है ना, तो यानी कि 5 पे जाके ख़त्म हुआ है, तो यानी हमारे पास कितने टोटल 1 5 बार 1 है, तो इसका आंसर आएगा
1 0 1 0 1 0 1 0 1, यानी कि 5 बार 1 2 3 4 5 बार 1 होंगे उसका स्क्वायर। और हमने कॉपी पे नज़र डाली है, कॉपी पे भी मैंने इसी तरीके से आंसर किया है, दिख रहा होगा आपको। इसी तरीके से हल किया है कि 5 1 थे तो 1 2 3 4 5 बार 1 लिख दिया है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही आज की क्लास में, बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में देखेंगे।